गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले रानाडे के महान शिष्य और गांधी जी के महान गुरु। गांधी जी हमारे गुरु हैं सबके, और गांधी जी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले का तो काफ़ी बड़ा हो गया। और पंडित लाल नेहरू की दृष्टि से एक पूजनीय हस्ती थे। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नगर के निकट एक छोटे से गांव में हुआ। 3 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का निधन हो गया। उन्होंने 1881 में 10वीं और 1884 में बीए की परीक्षा पास की। ये आपको थोड़ी एक बात की तरफ मैं ला रहा हूँ। उस समय 11वीं 12वीं का तमाशा नहीं था, 10वीं के बाद सीधी कॉलेज थी और वो व्यवस्था नई शिक्षा नीति हम चाहते हैं फिर लौट आई। 1881 में 10वीं और 1884 में बीए, यानी 3 वर्ष में 10वीं के बाद बीए हो जाती थी। और वो किसी से कम विद्वान भी नहीं थे गोखले साहब। हम चाहते हमारे बच्चे भी उतने से विद्वान बन जाएं जितने गोखले जी थे। बड़ी बड़ी थ्योरियाँ दी उन्होंने। सन 1902 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक संघ की स्थापना की। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारत के हितों की प्रतिनिधित्व करने के लिए 1897, 1905, 1906, 1908, 1912, 1913 और 1914 में 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँचे गोखले साहब। और 10 फरवरी 1915 को गोखले जी का स्वर्गवास हो गया। उनका जो एक सफ़रनामा था भारत माता की सेवा करने का, वो यहाँ आकर रुक गया 10 फरवरी 1915 को हमें छोड़कर, और गोखले जी स्वर्ग यात्रा के लिए चले गए। उनकी राजनीतिक विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में बरतानवी राज्य की स्थापना की सूर्य वरदान मानते थे। उनका अंग्रेज़ों की न्याय भावना और सद्भावना पर पूर्ण विश्वास था। ये गोखले जी पर कई आलोचक बड़ी छींटाकशी करते हैं। कई बार होता है आदमी उदारवाद में, आशावाद में कुछ इस तरह की भूल कर बैठता। शायद गोखले जी ने वैसा किया हो। वैसे वो अंग्रेज़ों की न्याय भावना और सद्भावना के जो एक प्रकार से प्रशंसक थे। गोखले बरतानवी साम्राज्य के अंतर्गत इस स्वशासन के समर्थक थे। ज़्यादा उग्रवाद नहीं था। इस तरह के जो उदारवादी से आदमी होते हैं उनकी इस तरह की ढुलमुल विचार थे देखने मिलते हैं, चाहे अपने घर में हो। वो थोड़ा से सुधार से की अपेक्षा करते, ज़्यादा बड़े बदलाव की आशा वो करते भी रखते भी नहीं हैं। और गोखले जी भी आपको पता है उदारवादी तो थे ही। उनका विश्वास था भारत केवल शांति में ढंगों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने सफल हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उनका विश्वास था और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। ये जरूर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकारता, अनुबंध की स्वतंत्रता का समर्थन किया। धर्मनिरपेक्षता विश्वास उनके उदारवादी होने का प्रमाण है। गोखले साहब भी बहुत धर्मनिरपेक्षता विश्वास रखते थे, संकीर्णताओं से ऊपर थे। गोपाल कृष्ण गोखले के मन में भारत को राष्ट्र विकसित होता देखने की प्रबल इच्छा थी। राष्ट्रवादी थे, इसका ये मतलब नहीं है ये इतनी सोच एकदम उनकी नहीं बनी थी। थोड़ी सी अंग्रेजी शासन के विरोध में मानते हैं, कुछ पाश्चात्य संस्कृति पहले बढ़े थे, उसका असर हो जाता आदमी पर। बाकी वो भारत को विकसित होता देखना चाहते थे। उन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की। सैनिक और असैनिक सेवा भारतीय कर्म करने की मांग करे थे, हमारे व्यक्ति को ज़्यादा ज़्यादा प्रतिनिधित्व दो। बंगाल के बंटवारे का कड़ा विरोध किया जो लॉर्ड कर्जन 1905 में किया था। उन्होंने अपने अनेक भाषणों और लेखों में भारत में बरतानवी नौकरशाही की कड़ी आलोचना की। राज्य के कार्यों के संबंध में गोखले जी कहते थे, लोगों के नैतिकता भौतिक हितों का विकास करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य बुराई नहीं है। उनके अनुसार, गोखले जी के विचार अनुसार राज्य बुराई नहीं है बल्कि इसका होना व्यक्तियों के लिए जरूरी है। गोखले राज्य द्वारा अधिक कर लगाने की नीति के विरुद्ध थे। गोखले सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के राज्य में हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए वो कहते समाज अकेले पर न छोड़े, राज्य आगे आए, कानून बनाए और उस बुराई को मिटाए। ये गोखले जी के विचार थे। शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण विचार दिए और शक्तियों के पृथक्करण की मांग वर्तमान समय में प्रासंगिक, वो शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन करते थे। राजनीति शास्त्र पर गोखले का ऋणी रहा क्योंकि उन्होंने उद्देश्य की अपेक्षा साधनों को अधिक प्रमुखता दी। ये बहुत बड़ी बात है।
गोखले द्वारा दिए गए धर्मनिरपेक्ष संबंधी भारतीयों के लिए वर्तमान समय भविष्य के लिए भी रोशनी काम दे सकता है। धर्मनिरपेक्ष संबंधी विचार अच्छे थे, वो धर्मांध नहीं थे, यानी संकीर्ण धार्मिकता उनके अंदर नहीं थी, उदारवादी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का आध्यात्मिकरण करने का सिद्धांत पेश किया। उस सिद्धांत का महत्वपूर्ण उद्देश्य से साधन की प्रमुखता है। दूसरे शब्दों में गोखले इस विचार के समर्थक थे कि अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का अपनाया जाना भी बहुत जरूरी है। गोखले इटली के विद्वान मैकियावेली के इस विचार के साथ संबंध नहीं थे कि किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। इसके विपरीत गोखले ने उद्देश्यों से साधनों पर अधिक जोर दिया। उनके विचार में भारत में स्वशासन की स्थापना हमारा अंतिम उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित साधन ही अपनाने चाहिए। अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुचित साधन अपनाए जाएंगे तो उद्देश्य को महत्व नहीं रह जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके की बातें थी उनकी कहने में। उग्रता और सशस्त्र विद्रोह के ज़्यादा समर्थक गोखले साहब नहीं थे। वो शांति में ढंग से और समस्या का निदान चाहते थे। स्वराज्य स्वशासन मिले, इस चीज़ पर वो बल दे रहे थे। तो गोखले जी 1866 में जन्मे और 1915 में स्वर्गवास उनका हो गया। धन्यवाद।